कल पाकिस्तान कप का अख्ताम हुआ, जो कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न का आखिरी टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट के साथ ही एक बहुत ज़बरदस्त एक हिस्टोरिक सीज़न पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का अख्ताम पजीर हुआ, क्योंकि जिन हालात में ये पूरा डोमेस्टिक सीज़न ऑर्गेनाइज़ किया गया है उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया में। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ही जो है वो रणजी ट्रॉफ़ी, जो कि उनका सबसे एलीट कंपटीशन है डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसको उनको कैंसिल करना पड़ा इस साल के लिए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। मगर यहाँ पर जो है वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ हुआ। नेशनल T20 कप भी ऑर्गेनाइज़ हुआ। उसके अलावा अब जो है वो पाकिस्तान कप, जो कि वनडे टूर्नामेंट था, वो कल ख़त्म हुआ। उस टूर्नामेंट के साथ ही ख़त्म होने के बाद जो केपी की टीम थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की वाहिद टीम बन गई है जिन्होंने डोमेस्टिक ट्रेबल को कंप्लीट किया है। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी और मुल्क के अंदर भी जो है कोई डोमेस्टिक की टीम ऐसी होगी जिसने तीनों के तीनों टूर्नामेंट्स जीते होंगे अपने मुल्क के अंदर, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त काविश थी। जितनी तारीफ़ की जाए उनके कोच अब्दुल रज़ाक की वो कम है, क्योंकि उनका ये पहला टूर्नामेंट था एज अ कोच, लेकिन क्या उनका इनफैक्ट ये पहला सीज़न था एज अ कोच, लेकिन क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी टीम की। उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है और वो ये है कि वो अपनी टीम से बहुत कम बात करते हैं कंपैरेटिवली बाकी सारे कोचेस के। वो एक बहुत ही खामोश तबीयत के कोच हैं और उनकी कोचिंग का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। वो तरीका ये है कि वो हर दफ़ा अपनी टीम को जाकर ये बताते हैं कि अगर अगली टीम ने 350 रन कर लिए थे तो हम क्यों नहीं कर सकते, और अगर अगली टीम ने हमें 200 पे आउट कर दिया था तो हम उनको 200 पे आउट क्यों नहीं कर सकते। इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और यही उनकी टीम की शायद सक्सेस का राज भी है। उस टीम के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे उनके कैप्टन खालिद उस्मान, बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर हैं। क्या ज़बरदस्त वो बॉलिंग करते हैं, उनकी बैटिंग का कोई जवाब नहीं है, आखिरी मोमेंट्स पर आके वो बैटिंग करते हैं और एक काम डमीना है उनका फील्ड के अंदर, जो कि बहुत ही एक रेयर साइड थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में लेकर, जहां पर कैप्टन से लगता है कि हाथ पैर फूले हुए होते हैं। इनफैक्ट कैप्टन्स लाइक शान मसूद जो कि पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं, असद शफीक जो कि पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं, इनको भी अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा आप टेंशन में लगते थे, लेकिन खालिद उस्मान को लगता है कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। उनको मार पड़ी हो तो भी कंट्रोल में होते हैं, नहीं पड़ी हो तो भी कंट्रोल में होते हैं, 350 रन पड़ जाएं तो भी कंट्रोल में होते हैं, 350 रन नहीं पड़े तो भी कंट्रोल में होते हैं, हमेशा कंट्रोल में ही होते हैं। अब इस पूरे सीज़न में शायद इनको एक या दो दफ़ा देखा गया होगा उनको गुस्सा आया हो। एक उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में गुस्सा आ गया था जब साजिद खान ने उनको रन आउट करा दिया था और उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने अपनी इनिंग्स ही डिक्लेयर कर दी। उसके बाद से उनको बिल्कुल गुस्से में नहीं देखा। तो बहुत ज़बरदस्त कैप्टन है और बहुत सरप्राइजिंग है कि उनको किसी बड़ी PSL फ्रेंचाइज ने नहीं उठाया। और ये आई थिंक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट है कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स हैं उनको वो वैल्यू नहीं दी जाती PSL की स्क्वाड सिलेक्शन में, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। इसी बात के ऊपर हम आगे बढ़ें तो हम अब बात करते हैं साहिबजादा फरहान की, जिनको किसी फ्रेंचाइज ने नहीं सेलेक्ट किया, लेकिन क्या शानदार प्लेयर हैं वो। उनकी बैटिंग देखकर जितनी खुशी होती है, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। एक तो बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही स्टाइलिश हैं, लेकिन बड़े मोमेंट पर, क्रंच मोमेंट पर, टफ सिचुएशन में वाइल्ड चेजिंग क्या खेलते हैं। उनका दिमाग एक बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह चल रहा होता है। उनको पता होता है कि किस वक्त रिस्क लेना है, किस वक्त रिस्क नहीं लेना। ये एक बहुत ही एक रेयर साइड थी इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट की, क्योंकि अगर आप हमारे प्लेयर्स को देखिए जो भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे, उनमें एक बात बहुत कॉमन थी, या तो उनको ब्लॉक करना आता है या फिर उनको छक्के मारने आते हैं। अगर आप उनको बोलिए कि विकेट गिर रहे हैं रुक जाइए तो कोई रुकने को तैयार नहीं होगा। लेकिन साहिबजादा फरहान ने सेमीफाइनल में करके दिखाया, जब उनके राइट और लेफ्ट पर हर तरफ विकेटें गिर रही थी, लेकिन क्या उनका एक कामनेस थी पिच के ऊपर, और क्या लाजवाब इनिंग खेली उन्होंने उस दिन भी और कल भी। 2 दिनों में, सेमीफाइनल में, फाइनल में 50 ओवर मैच के उन्होंने सेंचुरीज स्कोर करी हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट थी और आई थिंक इस अचीवमेंट के बाद उनका पाकिस्तान की वनडे टीम में ना आने का कोई जवाब नहीं है। फ़खर जमान की बहुत तारीफ होती है, लेकिन ये उनसे एक बहुत सुपीरियर ओपनर है। ये अटैक कर सकते हैं, ये डिफेंड कर सकते हैं, ये सिंगल्स निकाल सकते हैं, ये डबल निकाल सकते हैं। तो इनका और इमामुल हक का एक बहुत अच्छा ओपनिंग प्लेयर हमारे लिए बन सकता है। उसके बाद अगर हमारी वनडे टीम में अगर आप हैदर अली को डाल दीजिए, बाबर आजम को, तो हमारा टॉप ऑर्डर एक बहुत ही सॉलिड टॉप ऑर्डर बन सकता है। अगर हम बात करें उसके अलावा कुछ चीज़ों की, तो कुछ यंगस्टर्स और भी थे जो कि इस टूर्नामेंट में निकल कर आए हैं, जिनमें जो नाम है वो ज़्यादा है कासिम अकरम का। बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है वो, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं, उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखिए तो एक ओपनर हैं सेंट्रल पंजाब के रिजवान हुसैन, वो बड़ा अच्छा स्टार्ट देते हैं लेकिन वो आउट हो जाते हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि वो बहुत इनफॉर्म लगते हैं, बहुत लगता है कि कंट्रोल में, लेकिन उनको अपनी इनिंग्स बिल्ड नहीं करने आती। उसके अलावा आज़म खान थे
सिंध के प्लेयर वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। उसके अलावा एक जो दानिश अजीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की टीम में भी आ गए हैं अब T20 की, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो एक नंबर ऑफ प्लेयर्स की अगर आप देखें तो परफॉर्मेंसेस थी इस पाकिस्तान कप में। लेकिन कहीं ना कहीं PCB से ज़रूर एक शिकवा करना बनता है कि पाकिस्तान का प्रीमियर 50 ओवर टूर्नामेंट हो रहा है और उन्होंने जो है वो इतने सारे प्लेयर्स को T10 लीग में जाने की इजाज़त दे दी। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह से सिंध की टीम जो कि प्रॉब्ली इस टूर्नामेंट की एक फेवरेट बनकर उभरी थी इन द फर्स्ट राउंड, वो बिल्कुल ही फारिग हो गई सेमीफाइनल में आकर। अगर आप देखिए तो उसकी वजह से दूसरी टीमों के ऊपर भी असर पड़ा। नॉर्दर्न के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे सुहेल तनवीर वो चले गए, KP के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे उस्मान खान शनवारी वो चले गए। तो अगर आप ऐसे अपने सबसे बेस्ट टैलेंट को एक T10 लीग में जाने की इजाज़त दे देंगे तो कोई अच्छा सिग्नल आप नहीं दे रहे जो लड़के पाकिस्तान में खेल रहे हैं उनको, क्योंकि आप उनको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रीमियर टूर्नामेंट में उनको खेलने की ज़रूरत नहीं है और उनकी सिलेक्शन उसके बावजूद भी हो सकती है अगर वो T10 लीग में जाके खेलें। तो यहाँ पर आई थिंक कहीं ना कहीं PCB को ज़रूर थोड़ा सा एक फर्म स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट चल नहीं सकती। और आखिर में हमें ये बात भी करनी पड़ेगी कि कैसे KP की सक्सेस जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है उसका, और वो रीज़न ये है कि उनके सारे के सारे लड़के जो हैं वो लोकल हैं, वो सारे के सारे एक ज़बान बोलते हैं, उन सारों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है और उन सारों का जो एक माइंडसेट है वो भी आपको दिखेगा कि बहुत ज़बरदस्त माइंडसेट है। क्योंकि आप जब एक रीजन से आते हैं तो आपका दिमाग एक जैसे चलता है, आप एक ही क्लब क्रिकेट से खेलते हुए आ रहे होते हैं, आपकी टीम में कोई बाहर का लड़का नहीं आके खेल रहा होता। तो ये एक बहुत अच्छा सबक है उन लोगों के लिए जो कि ये समझते थे कि रीजन बेस्ड क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीजन बेस्ड क्रिकेट का यही फ़ायदा है कि जब आप रीजन से बिलोंग करते हैं, उसी रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके अंदर का एक अलग किस्म का एक प्लेयर बाहर निकल कर आता है। शायद आपको फाइनेंशियली उतना आपको बैकिंग ना मिल रही हो सिस्टम से, लेकिन उसके अलावा ये सिस्टम काफ़ी मजबूत है और अगर PCB इसी सिस्टम को थोड़ा सा और बैक करे, थोड़ा सा और इसमें पैसे डाले, तो कोई वजह नहीं है कि आने वाले सालों में इसी सिस्टम से जो है वो प्लेयर्स आपको निकलते हुए दिखाई देंगे।